Hello students, how are you all? Myself Amit sir, your math teacher. चलो बेटा सेम टॉपिक के ऊपर हम अगला सम देख लेते हैं। उसके बाद बेटा हम देखेंगे क्लॉक कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सम इज triangle PQR is an equilateral triangle with side 18 centimeter. टेल मी ट्राइंगल पी क्यू आर कौन सा ट्राइंगल है बेटा? वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसका जो साइड है बेटा वो है 18 सेंटीमीटर। ए सर्कल इज ड्रॉन ऑन सेगमेंट क्यू आर एज डायमीटर। ट्राइंगल का जो साइड है क्यू आर वो एज डायमीटर लेके बेटा हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल इंटरसेप्टेड विद इन द ट्राइंगल। बेटा इस सर्कल का जो आर्क ट्राइंगल के अंदर है उस आर्क का लेंथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ये आपका ट्राइंगल पी क्यू आर है बेटा। क्यू आर एज डायमीटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ना, और इस सर्कल का जो आर्क इस ट्राइंगल के अंदर है बेटा, इस आर्क का लेंथ आपको फाइंड करना है। टेल मी आर्क का लेंथ फाइंड करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास बेटा रेडियस होना चाहिए एंड सेंट्रल एंगल होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपके पास है बेटा तो आप इजीली आर्क का लेंथ फाइंड कर सकते हो। गेटिंग? सो देखो यहां पर बेटा ये जो ट्राइंगल है बेटा, क्या ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है? एंड टेल मी इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी एंगल बेटा 60 डिग्री का हो जाएगा। और मान लो इस सर्कल का जो सेंटर है बेटा वो O है। क्या है बेटा? O है। अब O से बेटा मैं ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूं, पॉइंट A, ठीक है, और पॉइंट B भी ज्वाइन कर रहा हूं। तो क्या बेटा OA और OQ रेडियस बन जाएंगे। ठीक है, टेल मी इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल QOA, क्या ये दो साइड्स इक्वल है? बिकॉज दीज आर व्हाट? रेडियस ऑफ द सर्कल। इट मींस दैट ये जो ट्राइंगल है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? यस, ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, जिसके ये दो साइड्स कैसे बेटा? इक्वल है। एंड वी नो दैट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं बेटा वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी मुझे 60 मिलना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, और अगर ये दो एंगल 60-60 है बेटा तो क्या ये थर्ड एंगल जो है ट्राइंगल का वो भी हमें 60 मिल जाएगा? बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये दो 60-60 है तो ये बचा हुआ एंगल भी क्या होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। तो हमें बेटा ये जो एंगल है ये मिल गया 60 डिग्री। सिमिलरली क्या ये एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा? यस, ये भी क्या होगा बेटा? 60 डिग्री का होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ ये जो टोटल एंगल है बेटा क्या ये स्ट्रेट एंगल है? एंगल QOR क्या ये स्ट्रेट एंगल है? और स्ट्रेट एंगल होता है बेटा 180 डिग्री का। उसमें से बेटा ये दो 60-60 हो गए, तो क्या ये बचा हुआ बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री का होना चाहिए? यस, ये होना चाहिए बेटा 60 डिग्री का। इट मींस दैट इस आर्क ने जो सेंटर से किया हुआ एंगल है बेटा वो हमने फाइंड कर लिया, वो है 60 डिग्री। कितना बेटा? 60 डिग्री। हमें थीटा मिल गया। अब हमें चाहिए रेडियस। टेल मी इस ट्राइंगल PQR की जो साइड है बेटा क्या वो 18 सेंटीमीटर है? इट मीन दैट QR जो है वो 18 सेंटीमीटर है। तो टेल मी OQ कितना आना चाहिए? क्या वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा? इट मीन्स दैट आपको रेडियस भी मिल गया, वो आपको मिल गया 9 सेंटीमीटर। नाउ यू आर हैविंग रेडियस, you are having theta, you can easily find length of this arc AB, length of this arc AB। ठीक है, देखो यहां पर सॉल्यूशन में फ्रॉम फिगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियंस में वो आ जाएगा बेटा π/3 रेडियंस। ठीक है, देखो R जो है बेटा वो है आपका 9 सेंटीमीटर। R कितना है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ टेल मी लेंथ ऑफ आर्क AB
के लिए फॉर्मूला क्या होगा? क्या वो r इंटू थीटा होगा? टेल मी, r हमने कितना फाइंड किया है बेटा? 9 फाइंड किया है, इंटू थीटा जो है वो है पाई बाई 3। यहां पर 3 1 जा और 3 3 जा आ जाएगा 9। सो आई गेट लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच a central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4 centimeter. Use pi is equal to 22 by 7. But read this sum very carefully. Tell me in this sum what is given to you. Central angle आपको दिया है, आर्क का लेंथ भी आपको दिया है बेटा, और आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और आपको यूज करना है पाई का वैल्यू एज 22 बाय 7। 22 बाय 7। देखो यहां पर बेटा सॉल्यूशन में पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बेटा। देखो यहां पर डायग्राम में मैंने क्या शो किया कि इस आर्क का जो लेंथ है वो है 37.4 सेंटीमीटर, और इस आर्क ने जो सेंटर से किया हुआ एंगल है बेटा वो है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। जो रेडियस है बेटा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियंस में वो आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियंस। ठीक है, आपको दिया है s इज इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है r। सो r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी, दैट इज s। वो होता है बेटा r इंटू थीटा। ठीक है, s का जो वैल्यू है वो है यहां पर 37.4 इज इक्वल टू ये r यहां पर एज इट इज इंटू थीटा जो है बेटा वो है आपका पाई बाई 3। ठीक है, आपको फाइंड करना है r, तो ये 3 ऊपर जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। सो आई गेट r इज इक्वल टू 3 इंटू 37.4 डिवाइड बाई पाई। नाउ टेल मी पाई का वैल्यू क्या लेना है आपको? वो लेना है 22 बाय 7। तो यहां पर मैं पाई का वैल्यू लूंगा 22 बाय 7। ये 7 बेटा घूम के ऊपर जाएगा ना, सो आई गेट 3 इंटू 37.4 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा r इज इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर, और ये क्या है बेटा आपका फाइनल आंसर है। आपको r फाइंड करना था, वो आपने फाइंड कर लिया। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट सम इज ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर is bent so as to form an arc of a circle of radius 4 centimeter. ठीक है, what is the angle subtended at the center in radians? बेटा इस सम में दिया क्या है आपको? देखो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम से समझ के लेंगे। एक बेटा वायर है, और इस वायर का जो लेंथ है बेटा वो 10 सेंटीमीटर है। इसे हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, और ये आर्क जिस सर्कल का है उस सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड सेंट्रल एंगल, और ये जो सेंट्रल एंगल है ये आपको फाइंड करना है इन डिग्रीज। किसमें फाइंड करना है बेटा? आपको डिग्रीज में फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन है बेटा s इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, रेडियस दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी, दैट इज s। वो होता है बेटा r इंटू थीटा। ठीक है बेटा, s जो है वो है यहां पर 10 इज इक्वल टू r दिया है 4 इंटू थीटा आपको फाइंड करना है, तो ये 4 यहां पर नीचे आ जाएगा। सो आई गेट थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4।
यहाँ पर बेटा 2 5 जा 10 होता है, ये आपको पता है, एंड 2 2 जा 4 होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5/2 रेडियंस। जब हम इस फॉर्मूले में एंगल पुट करते हैं तो वो जो एंगल है वो होना चाहिए रेडियंस में। तो जब हम इस फॉर्मूले से थीटा फाइंड करेंगे तो वो थीटा हमें मिलेगा इन रेडियंस। तो ये थीटा हमें मिल गया इन रेडियंस। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन डिग्रीज। टेल मी, एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 180/π से, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम रेडियन टू डिग्रीज। क्या यहां पर बेटा 2 1 जा और 2 90 जा 180 आ जाएगा? एंड टेल मी 90 इंटू 5 कितना आना चाहिए? क्या वो 450 आ जाएगा? सो आई गेट 450 अपॉन पाई डिग्री। ये मिल गया आपको थीटा का वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। आपको थीटा जो है बेटा वो फाइंड करना था इन डिग्रीज, वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर whose arc length is 30 pi centimeter and angle of the sector is 40 degree। यहां पर बेटा आपको दिया क्या क्या है? देखो, आर्क का लेंथ दिया है, जो सेंट्रल एंगल है बेटा वो आपको दिया है, और आपको फाइंड करना क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। देखो, ये वो आर्क है और इस आर्क का जो लेंथ है बेटा वो दिया है 30 पाई सेंटीमीटर, और जो सेंट्रल एंगल है वो आपका है 40 डिग्री। एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर। एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये जो सेक्टर है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। एंड टेल मी, फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सेक्टर यू मस्ट नो आर एंड थीटा, और एस एंड आर ना, एस एंड व्हाट? आर, बराबर है। ठीक है, इट मीन्स दैट नाउ यू हैव टू फाइंड आर, यू हैव टू फाइंड व्हाट? आर। तो देखो बेटा, यहां पर इन सॉल्यूशन पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन है बेटा आपका थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे इन रेडियंस। कैसे करोगे ये आपको पता है, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे π/180 से, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। बेटा यहाँ पर ये जीरो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 जा 4 होता है, क्या 2 9 जा 18 होता है? यस। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2π/9 रेडियंस। सेंट्रल एंगल हमने फाइंड कर लिया इन रेडियंस। ठीक है, एस आपको दिया है 30 पाई सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क ना। ठीक है, नाउ टेल मी एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है। ठीक है, नाउ टेल मी लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला क्या बेटा? क्या वो आर इंटू थीटा है? ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया है 30 पाई ना, इज इक्वल टू आर एज इट इज इंटू थीटा जो है बेटा वो है 2π/9। कितना है? 2π/9। आपको फाइंड करना है आर पहले, तो 9 ऊपर जाएगा, 2π नीचे आ जाएगा। सो आई गेट आर इज इक्वल टू 30 पाई इंटू 9 डिवाइड बाई 2π। यहां पर बेटा ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 2 1 जा और 2 15 जा आ जाएगा 30 ना। एंड टेल मी 15 इंटू 9 क्या वो 135 होता है? तो आपको बेटा यहां पर आर मिल गया 135 सेंटीमीटर। यहां पर आर मिल गया आपको 135 सेंटीमीटर। नाउ वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ थीटा। नाउ वी कैन इजीली फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। देखो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जो फॉर्मूला है बेटा, क्या वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। 1/2 आर इंटू एस भी होता है, 1/2 आर इंटू एस भी होता है बेटा। वो भी फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर पाते। ठीक है, देखो यहां पर ये 1/2 यहां पर एज इट इज इंटू टेल मी आर का वैल्यू कितना फाइंड किया है हमने? वो फाइंड किया है 135। तो यहां पर आ जाएगा 135 का स्क्वायर इंटू थीटा जो है वो है 2π/9।
क्या इस 135 स्क्वायर को बेटा मैं 135 इंटू 135 लिख पाऊंगा? ठीक है, यहां पर बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर 9 1 जा, क्या 9 15 जा 135 आ जाएगा? टेल मी 15 इंटू 135, 15 इंटू 135 वो आ जाएगा बेटा 2025 और ये पाए यहां पर एज इट इज। तो आपको मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 2025 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, 2025 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मिल गया आपको एरिया ऑफ सेक्टर एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आपका वो है क्लॉक बेसिक्स। ठीक है, देखो ये है आपका क्लॉक का डायल। टेल मी ऑन क्लॉक डायल हाउ मेनी मार्क्स आर देयर? देयर आर 12 मार्क्स। ये मार्क 1 है, मार्क 2 है, मार्क 3 है, ऐसे करते करते बेटा ये जो है ये 12th मार्क है। तो ऐसे कितने मार्क्स होते हैं? देयर आर 12 मार्क्स। एंड टेल मी क्लॉक डायल के ऊपर कितने नीडल्स होते हैं? देयर आर 3 नीडल्स। ठीक है, जो पहला नीडल होता है बेटा उसे हम कहते हैं मिनट हैंड, बराबर है, उसका लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है। जो सेकंड नीडल होता है बेटा उसे हम कहते हैं आर हैंड, उसका लेंथ थोड़ा कम होता है। और जो तीसरा हैंड होता है बेटा, जो तीसरा नीडल होता है उसे हम कहते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सेकंड हैंड की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 ही हैंड चाहिए, वो है बेटा मिनट हैंड एंड आर हैंड। ठीक है, ओके। टेल मी फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन जो एंगल हमें मिलता है क्या वो 360 डिग्री होता है? फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन जो एंगल हमें मिलता है बेटा वो होता है 360 डिग्री। नाउ टेल मी ऑन क्लॉक डायल हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? देखो यहां से यहां तक एक डिवीजन बन गया, यहां से यहां तक बेटा सेकंड डिवीजन बन गया, यहां से यहां तक थर्ड डिवीजन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th और ये बन गया आपका 12th डिवीजन। सो टेल मी ऑन क्लॉक डायल हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? देयर आर 12 डिविजन्स। ठीक है, एंड फॉर 12 डिविजन्स जो एंगल है बेटा बीच वाला वो कितना है? वो है 360 डिग्री। तो क्या यहां पर हम लिख पाएंगे कि फॉर क्लॉक 12 डिविजन्स इज इक्वल टू 360 डिग्री? अब बेटा मैं ये 12 यहां पर नीचे लेके आता हूं तो क्या यहां पर 1 बच जाएगा? सो आई विल गेट 1 डिवीजन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 12। सो 1 डिवीजन आ जाएगा आपका 30 डिग्री। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट ईच एंड एवरी डिवीजन इज ऑफ 30 डिग्री, इज ऑफ व्हाट? 30 डिग्री। हर एक डिवीजन जो है बेटा वो होता है 30, यहां पर 30, यहां पर 30, यहां पर 30, ऐसे करते करते बेटा टोटल जो डिग्री मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा 360 डिग्री। अंडरस्टूड? सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि 1 डिवीजन जो है वो होता है 30 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं बेटा मिनट हैंड। क्या ले रहे हैं हम? मिनट हैंड। टेल मी इन 1 कंप्लीट रोटेशन मिनट हैंड कितने मिनट्स ट्रैवल करता है? क्या वो 60 मिनट्स ट्रैवल करता है? और जो एंगल ट्रैवल करेगा वो कितना होगा? क्या वो 360 डिग्री होगा? तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री ना। अगर मुझे यहां पर 1 चाहिए तो ये 60 बेटा मैं यहां पर नीचे लेके आऊंगा। सो आई गेट 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 ना। एंड टेल मी 360 डिवाइड बाय 60, क्या यहां पर 6 डिग्री आना चाहिए? What does it means? It means that in 1 minute, minute hand travels 6 degree of angle. मिनट हैंड जो होता है बेटा 1 मिनट में कितना एंगल ट्रैवल करता है, कितना एंगल डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है बेटा 6 डिग्री। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम ले रहे बेटा आर हैंड। टेल मी आर हैंड एक कंप्लीट रोटेशन में कितने आवर्स कंप्लीट करता है? क्या वो 12 आवर्स कंप्लीट करता है? ठीक है, सो यहां पर लिख पाएंगे बेटा हम 12 आवर्स इज इक्वल टू, टेल मी फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन एंगल कितना होता है? क्या वो 360 डिग्री होता है? तो यहां पर लिखेंगे हम इज इक्वल टू 360 डिग्री।
एंड नाउ टेल मी बेटा कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? क्या 60 मिनट्स होते हैं? तो 12 आवर्स में कितने मिनट्स आने चाहिए? यहां पर आएंगे बेटा 12 इंटू 60 मिनट्स। एंड टेल मी 12 इंटू 60 क्या 720 हो जाएंगे? तो यहां पर आ जाएगा बेटा 720 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां पर मुझे चाहिए 1 मिनट, तो ये 720 यहां पर नीचे आ जाएगा। सो आई गेट 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 720। सो आई गेट 1 मिनट इज इक्वल टू, यहां पर बेटा क्या 1/2 आ जाएगा। सो आई गेट 1/2 डिग्री। What does it means? It means that आर हैंड जो है बेटा, आर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है बेटा हाफ डिग्री। कितना डिस्क्राइब करता है? हाफ डिग्री। आर हैंड 1 मिनट के अंदर कितना एंगल ट्रैवल करता है? वो ट्रैवल करता है हाफ डिग्री। ठीक है, तो ये जो 3 कंसेप्ट है बेटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल सॉल्विंग दी सम्स। बोलो पहला कंसेप्ट क्या है कि एक डिवीजन जो है बेटा वो होता है 30 डिग्री का। ठीक है, 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो कितना एंगल ट्रैवल करता है? वो ट्रैवल करता है 6 डिग्री। और आर हैंड जो है बेटा वो 1 मिनट के अंदर कितना एंगल ट्रैवल करता है? वो ट्रैवल करता है हाफ डिग्री। हाफ डिग्री। सो दीज 3 कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करेंगे सम्स। तो पहला जो सम बेटा वो ऐसे है कि शो दैट द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट्स ऑन आर हैंड इन 1 मिनट। बेटा ये सम क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है बेटा कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में आर हैंड से कितने आगे होता है? वो आगे होता है बेटा 5 डिग्री 30 मिनट से। वो कितना एंगल गेन करता है? वो गेन करता है 5 डिग्री 30 मिनट्स। ये हमें शो करना है बेटा। ठीक है, देखो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे सॉल्यूशन में। तो देखो ये एनलार्ज डायग्राम है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर बेटा ये पूरा जो है ये 1 मिनट शो किया है मैंने, 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर बेटा मिनट हैंड जो है वो इतना एंगल ट्रैवल कर रहा है। और ये एंगल कितना होता है बेटा? क्या ये एंगल 6 डिग्री होता है? यस, 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड जो है वो ट्रैवल करता है 6 डिग्री। ठीक है बेटा, इतना एंगल, ये जो एंगल है ना, ये ट्रैवल किया है आर हैंड ने इन 1 मिनट। इन व्हाट? 1 मिनट। टेल मी क्या ये एंगल, ये जो एंगल है बेटा, क्या ये हाफ डिग्री होता है? कितना होता है बेटा? ये हाफ डिग्री। और हमें क्या शो करना है कि मिनट हैंड जो है वो आर हैंड से कितने डिग्री से आगे है? ठीक है, तो कितने एंगल से आगे है? वो है बेटा 5 डिग्री 30 मिनट से आगे। ये हमें शो करना है बेटा, ये जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। और वो हमें शो करना है कि वो आता है 5 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये एंगल आप कैसे निकालोगे? क्या इस टोटल एंगल से आप ये एंगल जो है ये सब्ट्रैक्ट करोगे? ठीक है, तो देखो यहां पर बेटा हम सॉल्यूशन में ऐसे लिख पाएंगे कि गेन बाय मिनट हैंड ऑन द आर हैंड इन 1 मिनट is equal to angle made by minute hand in 1 minute, angle made by minute hand in 1 minute minus angle made by our hand in 1 minute ना, angle made by our hand in 1 minute। ठीक है, तो क्या इसका वैल्यू 6 डिग्री होता है माइनस क्या इसका वैल्यू हाफ डिग्री होता है? ठीक है, तो 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री क्या 5.5 डिग्री आ जाएगा? कितना आएगा बेटा? 5.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्या इसे हम ऐसे लिख पाएंगे 5 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 डिग्री आ जाएगा। बराबर है, जो इंटीजर पार्ट है और डेसिमल पार्ट है उन्हें हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, वी विल कीप इंटीजर पार्ट एज इट इज ना, और जो डेसिमल पार्ट है बेटा उसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम डिग्री टू मिनट्स। कैसे करोगे? उस एंगल को बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो वो जो एंगल है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम डिग्री टू मिनट्स। ठीक है, तो देखो ये 5 डिग्री यहां पर एज इट इज प्लस टेल मी
0.5 इंटू 60 क्या 30 आना चाहिए, तो यहां पर आपको मिलेगा 30 मिनट्स। ठीक है, तो यहां पर आपको मिल गया बेटा गेन बाय मिनट हैंड ऑन द आवर हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 5 डिग्री कॉमा 30 मिनट्स, और यही बेटा हमें शो करना था। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट, ये मेन क्वेश्चन है। और जो पहला सब क्वेश्चन है बेटा वो है आपका 20 मिनट्स पास्ट 2। इट मीन्स दैट 2:20, 2:20। ठीक है, सो एट दिस टाइम वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है, टेल मी, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा। सो टेल मी 2:20 मीन्स मिनट हैंड जो है क्या वो एग्जैक्टली ऑन 4 होना चाहिए। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, मिनट हैंड ड्रॉ कर लेंगे। तो मिनट हैंड जो है बेटा वो एग्जैक्टली ऑन 4 होना चाहिए, एग्जैक्टली ऑन 4। क्या आर हैंड एग्जैक्टली ऑन 2 होगा? नहीं, वो 2 से बेटा थोड़ा सा आगे होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 वाली लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और उसके थोड़ा सा आगे हम आर हैंड को ड्रॉ करेंगे। किससे बेटा? आर हैंड को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें फाइंड करना है बेटा एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। तो ये वाला जो एंगल है बेटा ये हमें फाइंड करना है। ये जो एंगल है ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है। ये क्या बेटा? रिक्वायर्ड एंगल। इट इज द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे? टेल मी मार्क 2 एंड मार्क 4, क्या इनके बीच का एंगल इतना है? ये जो एंगल है बेटा ये मार्क 2 एंड मार्क 4 इनके बीच का एंगल है। तो क्या इस एंगल से मैंने ये एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया? ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बेटा ये एंगल ट्रैवल किया है आर हैंड ने इन हाउ मेनी मिनट्स? इन 20 मिनट्स ना। ये जो एंगल है ये आर हैंड ने ट्रैवल किया है इन 20 मिनट्स। तो क्या इस टोटल एंगल से मैं इतना एंगल सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या मुझे ये रिक्वायर्ड एंगल मिल जाता है? रिक्वायर्ड एंगल मींस व्हाट? एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसे? देखो यहां पर आप ऐसे लिखोगे इसे, एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक, एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू एंगल बिटवीन मार्क्स 2 and 4 माइनस एंगल सबटेंडेड बाय आवर हैंड इन 20 मिनट्स ना। इस एंगल से बेटा हम ये जो एंगल है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट दिस एंगल। एंड ये जो एंगल है ये एंगल है बेटा बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है, तो बोलो एंगल बिटवीन मार्क 2 एंड मार्क 4। टेल मी मार्क 2 एंड मार्क 4 इनके बीच में कितने डिवीजन है? क्या इनके बीच में 2 डिवीजन है? एंड टेल मी ईच डिवीजन इज ऑफ 30 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो बेटा ये टोटल एंगल फाइंड करने के लिए क्या मुझे 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ये बीच वाला माइनस साइन। टेल मी आर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब करता है, सबटेंड करता है? क्या वो हाफ डिग्री सबटेंड करता है इन 1 मिनट? तो 20 मिनट्स में वो कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा? क्या वो 20 इंटू हाफ इतना एंगल डिस्क्राइब करेगा? ठीक है, सो 2 इंटू 30 क्या यहाँ पर 60 आ जाएगा बेटा, माइनस 20 इंटू हाफ क्या यहाँ पर 10 आ जाएगा, एंड 60 माइनस 10 क्या यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक है, सो 50 इज द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते बेटा। वो है क्वार्टर पास्ट 6। क्वार्टर पास्ट 6 इट मीन दैट 6:15, 6:15। हम बेटा पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, टेल मी 6:15 इट मीन दैट मिनट हैंड क्या एग्जैक्टली ऑन 3 होना चाहिए? यस। तो देखो यहां पर पहले हम मिनट हैंड ड्रॉ कर लेंगे। मिनट हैंड जो है बेटा वो एग्जैक्टली ऑन 3 होना चाहिए। क्या आर हैंड 6 के ऊपर होगा? नहीं।
वो 6 के थोड़ा सा आगे होगा ना बेटा। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और ये जो आर हैंड है थोड़ा से थोड़ा सा स्लाइटली आगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके। तो टेल मी, ये जो एंगल है यहां से यहां तक, क्या ये मार्क 3 एंड मार्क 6 इनके बीच का एंगल है? और ये जो एंगल बेटा यहां से यहां तक, क्या ये एंगल आर हैंड ने ट्रैवल किया है इन 15 मिनट्स? इन व्हाट? 15 मिनट्स। तो क्या इस एंगल में ये एंगल बेटा हम ऐड करेंगे टू गेट द रिक्वायर्ड एंगल। हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन दीज टू हैंड्स ना, आर हैंड एंड मिनट हैंड, इनके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। इट मीन दैट आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो क्या इस एंगल के लिए हम ये दो एंगल जो है बेटा वो ऐड करेंगे? यस, हम क्या करेंगे बेटा? ऐड। अब हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे। और ऐड क्यों करेंगे ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो सॉल्यूशन में बेटा हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू एंगल बिटवीन मार्क्स 3 and 6 प्लस angle subtended by our hand in 15 minutes. In what? 15 minutes. Tell me, mark 3 and mark 6 इनके बीच में बेटा कितने डिवीजन है? ये एक डिवीजन हो गया, ये एक डिवीजन हो गया और ये एक डिवीजन हो गया। So how many divisions are there? There are 3 divisions and we know that each and every division is of 30 degree. तो बेटा ये एंगल निकालने के लिए क्या मैं 30 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, प्लस टेल मी आर हैंड जो है, आर हैंड जो बेटा 1 मिनट में कितना एंगल ट्रैवल करता है? वो हाफ डिग्री ट्रैवल करता है। तो क्या 15 मिनट्स में वो कितना एंगल ट्रैवल करेगा? वो 15 इंटू हाफ इतना एंगल ट्रैवल करेगा ना, ठीक है। देखो 3 इंटू 30 यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस टेल मी 15 इंटू हाफ, क्या 7.5 डिग्री आ जाएगा। एंड यहां पर बेटा 90 प्लस 7.5 क्या 97.5 डिग्री आ जाएगा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते बेटा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 10 past 11। टेल मी 10 past 11 मीन्स व्हाट? 11:10। 11:10, ठीक है। तो पहले हम बेटा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। टेल मी 11:10, तो मिनट हैंड कहां पर होना चाहिए? क्या वो 2 के ऊपर होना चाहिए? एग्जैक्टली ऑन 2, ठीक है। तो देखो पहले हमने मिनट हैंड ड्रॉ कर लिया, एग्जैक्टली ऑन 2, एग्जैक्टली ऑन 2। क्या आर हैंड एग्जैक्टली ऑन 11 होगा? नहीं, वो 11 से थोड़ा सा आगे होगा ना। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, 11 के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर हैंड जो है वो स्लाइटली आगे होगा ना, ठीक है। टेल मी, ये जो एंगल है यहां से यहां तक, ये जो एंगल है, क्या ये एंगल बिटवीन मार्क 11 एंड मार्क 2 है? यस। और ये जो एंगल बेटा, ये एंगल, क्या ये एंगल आर हैंड ने ट्रैवल किया है इन 10 मिनट्स? इन व्हाट? 10 मिनट्स। और हमें फाइंड करना है बेटा ये वाला एंगल, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक। टेल मी, ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड करोगे? क्या इस एंगल से ये वाला एंगल आप सब्ट्रैक्ट करोगे? बराबर है, सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे ये समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो बेटा सॉल्यूशन में पहले हम पूरा सॉल्यूशन लिख लेंगे बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन का गड़बड़ है, ठीक है, तो हम पूरा सॉल्यूशन पहले लिख लेंगे। देखो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू एंगल बिटवीन मार्क्स 11 and 2 माइनस एंगल सबटेंडेड बाय आर हैंड इन 10 मिनट्स ना। टेल मी, मार्क 11 एंड मार्क 2 इनके बीच में कितने डिविजन्स हैं? क्या यहां पर एक डिवीजन है, यहां पर एक डिवीजन है और यहां पर एक डिवीजन है। सो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? देयर आर 3 डिविजन्स। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या मैं 30 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा? यस, ठीक। एंड टेल मी, आर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना एंगल सबटेन करता है? क्या वो हाफ डिग्री सबटेन करता है?
सो टेल मी 10 मिनट्स में वो कितना एंगल सबटेंड करेगा? क्या वो 10 इंटू हाफ इतना एंगल सबटेंड करेगा? यस। टेल मी 3 इंटू 30 क्या 90 आना चाहिए? माइनस 10 इंटू हाफ क्या 5 आना चाहिए? एंड टेल मी 90 माइनस 5 क्या यहाँ पर 85 डिग्री आ जाएगा? इट मीन्स दैट एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू 85 डिग्री, और ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द सम्स ऑन क्लॉक। वेरी इजी है बेटा, बहुत इजी है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो। ठीक है, अब बेटा हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑफ दिस चैप्टर। ओके, चलो बेटा लास्ट कंसेप्ट ऐसे है, find the radian measure of the interior angle of a regular। ठीक है बेटा, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ऐसे है, एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। बेटा ये फॉर्मूला यूज करके यू कैन find an interior angle of any regular polygon। ठीक है, पहला सब क्वेश्चन है बेटा पेंटागन। सो इन सॉल्यूशन वी नो दैट, बेटा हमें पता है कि पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? क्या 5 साइड्स होते हैं? तो ये जो फॉर्मूला है बेटा वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा कि एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइड बाय होता है नंबर ऑफ साइड्स, और पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स होते हैं, तो नीचे आ जाएगा बेटा 5। ये 180 डिग्री यहां पर एज इट इज माइनस टेल मी 360 डिग्री डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? क्या वो 72 आ जाएगा? एंड नाउ 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री क्या यहां पर बेटा 108 डिग्री आ जाएगा? ये आपको मिल गया इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इन डिग्रीज, लेकिन बेटा आपको फाइंड करना है इन रेडियंस। तो अब इस एंगल को हम कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस। कैसे करोगे बेटा? इसे आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। बेटा यहां पर हम यूज करेंगे 36 वाला टेबल। वी नो दैट 36 3 होता है 108 एंड 36 5 होता है 180, ये आपको पता है। सो आपको मिल जाएगा 3 पाई बाई 5 रेडियंस। क्या मिल जाएगा आपको? 3 पाई बाई 5 रेडियंस। इट मीन्स दैट एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन होता है 108 डिग्री, और इट इज 3 पाई बाई 5 रेडियंस। 3 पाई बाई 5 रेडियंस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज हेक्सागन। टेल मी हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? क्या 6 साइड्स होते हैं? तो ये जो फॉर्मूला है बेटा क्या वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा? एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइड बाई क्या 6 आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये 180 डिग्री यहां पर एज इट इज माइनस टेल मी 360 डिवाइड बाई 6 कितना आना चाहिए? क्या वो 60 डिग्री आना चाहिए? यस। एंड 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या यहां पर बेटा 120 डिग्री आ जाएगा? अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस। कैसे करोगे? इसे आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा पाई बाई 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। यहां पर बेटा ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 6 2 और 6 3 आ जाएगा ना, so I'll get 2 pi by 3 radians. 2 pi by 3 radians. It means that an interior angle of a regular hexagon होता है 120 डिग्री, या तो फिर वो होता है 2 pi by 3 radians। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज octagon। टेल मी octagon में कितने साइड्स होते हैं? क्या 8 साइड्स होते हैं? यस। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा वो हम अब ऐसे लिख पाएंगे कि एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइड बाय अब आ जाएगा 8 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ऑक्टागन। नाउ ये 180 डिग्री यहां पर एज इट इज माइनस
टेल मी 360 डिग्री डिवाइड बाय 8 क्या 45 डिग्री आ जाएगा, एंड 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या यहाँ पर 135 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस। कैसे करोगे, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस ना, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम यूज करेंगे 45 वाला टेबल। टेल मी 45 3 जा होता है 135 एंड 45 4 जा होता है 180, ये आपको पता है। सो आई विल गेट 3 पाई बाई 4 रेडियंस ना। इट मीन्स दैट एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टैगन इज इक्वल टू आ जाएगा 135 डिग्री, or it is equal to 3 pi by 4 radians. Understood how to find an interior angle of regular polygon? Okay, chalo. Next question is, find the number of sides of a regular polygon if each of its interior angle is 3 pi by 4 radians. बेटा इस क्वेश्चन में आपको इंटीरियर एंगल दिया है, आपको बेटा नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो इन सॉल्यूशन गिवन है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 रेडियंस। हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे इन डिग्रीज। कैसे करोगे बेटा, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 180 बाई पाई से ना। यहां पर बेटा ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या यहां पर 4 1 जा एंड 4 45 जा 180 आ जाएगा, एंड टेल मी 45 इंटू 3 क्या यहां पर 135 डिग्री आ जाएगा। तो जो इंटीरियर एंगल है बेटा वो हमने फाइंड कर लिया इन डिग्रीज। अब हम फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन के लिए फॉर्मूला क्या है, क्या वो 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स है। टेल मी इंटीरियर एंगल हमने कितना फाइंड किया है, क्या वो 135 डिग्री फाइंड किया है, इज इक्वल टू ये सारे टर्म्स बेटा एज इट इज। अब ये जो सेकेंड टर्म है बेटा वो इस साइड आएगा तो क्या वो प्लस बन जाएगा, और ये 135 अगर मैं इस साइड लाता हूं तो क्या वो माइनस बन जाएगा। सो आई गेट 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री ना। देखो ये टर्म यहां पर एज इट इज इक्वल टू 180 माइनस 135, क्या यहां पर 45 डिग्री आना चाहिए, यस। अब ये 45 नीचे आएगा बेटा, नंबर ऑफ साइड्स ऊपर जाएगा ना। सो आई गेट 360 डिग्री डिवाइड बाय 45 डिग्री इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। एंड नाउ टेल मी 360 डिवाइड बाय 45 क्या 8 आना चाहिए, ठीक है। सो आई गेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 8। जो पॉलीगन है बेटा उसके नंबर ऑफ साइड्स हमने कितने फाइंड कर लिए, 8 फाइंड कर लिए। इट मीन्स दैट ये जो पॉलीगन है बेटा ये क्या है, ऑक्टैगन है। क्या है बेटा, ऑक्टैगन। अंडरस्टूड बेटा। और यहां पर बेटा हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स, ठीक है बेटा। हमारा ऑनलाइन बैच भी चल रहा है। इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर I have explained everything about the online batch। तो जो बच्चे बेटा इंटरेस्टेड है वो कॉल करेंगे और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, ठीक है बेटा। चलो देन इस लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।